नाउ दिस यूसेज ऑफ अपॉस्ट्रोफी इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यह हमें सिखाता है बच्चे कि हम एक लेटर को, एक नंबर को, एक वर्ड को और फ्रेज को और एक इनिशियल को कैसे प्लूरल बना सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ऑथेंटिक इंग्लिश में कैसे बोलना है और कैसे लिखना है वो भी सिखाता है। और ये अपॉस्ट्रोफी का लास्ट यूसेज है, और जैसा मैंने आपको बताया कि अपॉस्ट्रोफी के सिर्फ 3 यूसेज हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। नंबर 1 कंट्रैक्शन, नंबर 2 possession, and number 3, which is this: if you are using apostrophe for anything else in the English language, then hang on, don't do it, क्योंकि इसके अलावा apostrophe का कोई और यूसेज नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, सो इस इंटरेस्टिंग यूसेज को आज हम सीखेंगे। अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं कि एक वर्ड है बनाना, इस वर्ड में कितनी बार ए आया है, तो आप हिंदी में बहुत आसान तरीके से बोल देंगे कि इसमें 3 बार ए आया है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में, ऑथेंटिक इंग्लिश में अगर आपको बोलना हो कि इसमें 3 बार ए आया है, तो आप कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लिखना सीखते हैं। अगर आपको बोलना हो कि इस वर्ड में 3 बार ए आया है, सो देयर आर 3 एज। आप इसे लोअर केस में भी लिख सकते हैं, आप इसे अपर केस में भी लिख सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ए अपॉस्ट्रोफी एस। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेंगे एज, AYS। एस की प्रोनाउंसिएशन जी होगी। ये कोई वर्ड नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए ये वर्ड का मैंने यूज किया है। So there are 3 A's in the word banana. Now look at this. There are 2 M's and 2 T's in the word committed. आप अगेन इसे आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं और इसे अपर केस में भी लिख सकते हैं, द बोथ आर एक्सेप्टेबल। सो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, M अपॉस्ट्रोफी S, T अपॉस्ट्रोफी S, तो ये प्लूरल बन जाएगा। उसके पहले आपको क्लियर करना है कि कितनी बार इसमें M आया है और कितनी बार T आया है। तो इस वर्ड में 2 बार M आया है और इस वर्ड में 2 बार T भी आया है। सो अब आप इसे बोलेंगे कैसे? There are 2 M's and 2 T's in the word committed. Okay? Now, same goes to this. There are 2 C's and 2 M's in the word accommodation. ये आपको स्पेलिंग में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे जो वर्ड होते हैं बच्चे, जैसे ओकेजन, अकोमोडेशन, हम कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ओकेजन में डबल सी है, डबल एस है, अकोमोडेशन में डबल सी है या डबल एम है, हम कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अगर आपने स्पेलिंग को इस तरीके से याद किया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आपने एक और चीज सीखी। तो इस तरीके से हम लेटर का प्लूरल बनाते हैं। एक फ्रेज है, राइट, इसको भी हम इस फॉर्म में लिखते हैं। इसका एक्चुअली मतलब होता है प्लीजेस एंड थैंक यूज। इसे हम बिहेवियर के फॉर्म में भी हम इसे यूज करते हैं। इफ समबडी सेज माइंड योर पीस एंड क्यूज वाइल यू आर ट्रैवलिंग, इसका मतलब है वो हमें पोलाइट रहने कह रहे हैं, हमें अपने बिहेवियर को वॉच करने कह रहे हैं। तो आप इस फॉर्म को 3 तरीके से लिख सकते हैं। ऑल आर एक्सेप्टेबल, बट ये फॉर्म वाइडली एक्सेप्टेबल है, तो आप इस फॉर्म का यूज करेंगे। नाउ लुक एट दिस, ABCs, इसमें अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब हम अपॉस्ट्रोफी पढ़ते हैं तो अपॉस्ट्रोफी विद एस पढ़ते हैं, और कहीं कहीं पर अपॉस्ट्रोफी नहीं आता है तो वो सिंपल आपका स्मॉल यानी कि लोअर केस में एस आ जाता है। तो वो एक वर्ड को और एक लेटर को और एक एक्सप्रेशन को वो प्लूरल बनाता है। तो ABCs का जो मतलब होता है वो 2 मतलब होता है, ईदर द अल्फाबेट एक्चुअल और the basic information about a subject or a language. So for example आप देख सकते हो, he is learning ABCs at school. इसका मतलब है कि वो अल्फाबेट पढ़ रहे हैं।
नाउ सेकंड क्या है, लर्न द एबीसीज ऑफ पेंटिंग फर्स्ट। इसका मतलब होता है कि बेसिक आप अपनी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं पेंटिंग का। ओके, नाउ लुक एट द प्लोरल ऑफ अ वर्ड। आपने ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखा होगा, इसका मतलब ही होता है रूल से ये रिलेटेड होता है, और इसे हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। एक डूज को हम विद अपॉस्ट्रोफी लिखते हैं और एक डूज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। बट इस डोंट्स को हम हमेशा इसी फॉर्म में लिखेंगे। सो डोंट यू नो द डूज एंड डोंट्स ऑफ द गेम। इट मीन्स कि क्या आपको इस गेम का रूल पता नहीं है। डू में जब हम अपॉस्ट्रोफी एस या स्मॉल एस हम ऐड करते हैं, इसका मतलब है एक से ज्यादा रूल है जो हमें करना है। डोंट्स में भी अगर है तो एक से ज्यादा रूल है जो हमें नहीं करना है। ओके, सो डूज एंड डोंट्स जो है वो अगेन एक फ्रेज है। नाउ लुक एट दिस, इन द कंपटीशन आई हैव गॉट 2 yeses। अगर आपको बोलना हो इंग्लिश में कि एक कंपटीशन में जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, उसमें आपको 2 यस मिले हैं और 2 नो मिले हैं, तो आप उसे कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यस के बाद आप अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे, नो के बाद दोनों आप अपर केस और लोअर केस दोनों में लिख सकते हैं, आप अपॉस्ट्रोफी एस कर देंगे, यानी कि वो एक से ज्यादा नो है। और आपने एक्चुअल यहां पे आइडेंटिफाई किया है कि 2 एस मुझे मिला है और 2 एन मुझे मिला है। ओके, सो वन मोर एग्जांपल, शी हैज गॉट सेवरल ओकेज फॉर अ पिकनिक। ओके, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उनके पेरेंट्स ने, उनके रिलेटिव्स ने, सब ने ओके कहा, बिकॉज शी इज प्लानिंग फॉर अ पिकनिक, शी इज गोइंग फॉर अ पिकनिक। तो इस तरीके से हम इसका प्लोरल फॉर्म बनाते हैं। नाउ लुक एट द प्लोरल ऑफ अ नंबर। हम एक नंबर को कैसे प्लोरल बनाते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैं बोलूं देयर आर 2 5s इन द नंबर 14255, जिस तरीके से हमने वो सीखा कि वर्ड बनाना में कितने बार ए आया है, आप उसे हिंदी में आप उसे बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से आप इसे भी हिंदी में बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें 2 बार 5 आया है। लेकिन अगर आपको इसे ऑथेंटिक इंग्लिश में बोलना हो कि कितनी बार 5 आया है, तो आप इस फॉर्म का यूज करते हैं। आपने वो नंबर उठाया, उसके पहले आपने ऐड कर दिया कि कितनी बार आया है, 2 बार आया है या 3 बार आया है। और आप इसको अब दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म एक्सेप्टेबल है, विद अपॉस्ट्रोफी एस और विदाउट अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, तो आप इसे बोलेंगे देयर आर 2 5s, और इसकी प्रोनाउंसिएशन जब आप इसे बोलेंगे तो ये हो जाएगा 5s। देयर आर 2 5s इन द नंबर 14255। नाउ देयर आर 2 9s एंड 2 6s इन द फोन नंबर। कोई भी एक फोन नंबर है जिसमें 2 बार 9 आया है और 2 बार 6 आया है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 9 अपॉस्ट्रोफी एस, या सिर्फ 9 लिख के आप स्मॉल एस ऐड कर देंगे। अगर आपको इसे बोलना हो तो आप इस तरीके से बोलेंगे देयर आर 2 9s एंड देयर आर 2 6s इन हर फोन नंबर। ओके, नाउ हम अक्सर ये बोलते हैं, बट इसके फॉर्म को आपको समझना है कि हम इसे किस फॉर्म में हम इसे लिखेंगे, कौन सा एक्सेप्टेबल, वाइडली एक्सेप्टेबल फॉर्म है और कौन सा नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेम सेंटेंस को मैंने उठाया है, बट मैंने इसे अलग अलग तरीके से लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है द 1990s सॉन्ग्स वर मीनिंगफुल। इस 90 के पहले मैंने अपॉस्ट्रोफी, किसी भी ईयर को अगर आप, जैसे 2024 है, अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप एक अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे और लास्ट के 2 नंबर आप लिख देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 2024। तो इसी तरीके से 1990 को मैंने शॉर्ट किया है, ये अब्रिवेटेड फॉर्म है और इसमें एक स्मॉल एस ऐड कर दिया है और सेंटेंस आपका सेम है। तो इसमें जितने भी फॉर्म हैं, राइट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये वाइडली एक्सेप्टेबल है, ये फॉर्मल इंग्लिश में बहुत चलता है। ये भी
वाइडली एक्सेप्टेबल है, ये इनफॉर्मल इंग्लिश में भी, इसे फॉर्मल इंग्लिश में भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। और एक चीज आप और समझो, जब आप 90s का सॉन्ग, कोई भी आप अगर ऐसे कोई सेंटेंस अगर आप बोलते हैं कि आई लाइक 90s सॉन्ग्स, तो आप एक्चुअल बोलना चाहते हैं कि 90 से लेकर 1999, यानी कि एक डेकेड को आप रेफर कर रहे हैं। इस वजह से हम 90s सॉन्ग्स हम बोलते हैं, ओके। तो ये एक्सेप्टेबल फॉर्म है, ये एक्सेप्टेबल फॉर्म है, ये दोनों जो एक्सेप्टेबल फॉर्म है, ये इसे भी हम यूज कर सकते हैं। ये आप कहीं पर देख सकते हो, बट ये बहुत रेयर है, क्योंकि ये प्लोरलाइजेशन नहीं, ये कभी कभी पोजेशन के फॉर्म में भी यूज हो जाता है, ओके। नाउ लुक एट द लास्ट यूसेज विच इज इनिशियल, ओके। सबसे पहले आपको ये जानना है बच्चे कि इनिशियल क्या होता है, राइट। ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है, इनिशियल इज अ शॉर्ट फॉर्म बट इट इज प्रोनाउंस्ड लेटर बाय लेटर। तो कुछ इनिशियल्स हैं जैसे VIP, CEO, MD, MA, MBA, ये सारे इनिशियल्स हैं। हम इसे पीरियड के साथ भी लिख सकते हैं, द बोथ आर एक्सेप्टेबल, बट इन मॉडर्न इंग्लिश आप इसे विदाउट पीरियड आप इसे लिख सकते हैं। अगर मुझे इसका प्लोरल बनाना, यानी कि एक VIP नहीं, एक से ज्यादा VIP है, एक CEO नहीं, एक से ज्यादा CEO है, तो हम कैसे बनाएंगे। बट एक चीज आप नोट करना बच्चे, कहीं पर आपको यह लिखा मिल सकता है, इसलिए मैंने ये पहले ही मेंशन कर दिया है कि कुछ ऑथर्स और कुछ पब्लिकेशंस आज भी इस इनिशियल्स को पीरियड के साथ लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल M.D.'S। मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है, बट ये मॉडर्न इंग्लिश में अब ये यूज नहीं होता है, बट आप इसे कहीं पर देख सकते हैं, तो आप उसे अवॉइड करेंगे। आपको क्या यूज करना है, आप इस फॉर्म का यूज करेंगे विदाउट अपॉस्ट्रोफी। अगर आपको बोलना है एक से ज्यादा VIP हैं, तो आप उसमें सिंपली एक स्मॉल s ऐड कर देंगे। आप इसे विदाउट पीरियड भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हम इनिशियल को विदाउट पीरियड लिख सकते हैं, राइट। एक से ज्यादा CEO हैं, एक से ज्यादा MD हैं, एक से ज्यादा BA है, एक से ज्यादा MBA है, तो आप इसको सिर्फ एक s ऐड कर देंगे, वो उसका प्लूरल हो जाएगा। नाउ व्हाट डज इट मीन, द VIPs हैव अराइव्ड। एक VIP नहीं, बहुत सारे VIP हैं जो आज आए हैं। द CEOs ऑफ सेवरल कंपनीज आर मीटिंग टुनाइट। आज बहुत सारे कंपनी के CEO मिल रहे हैं। ऑल द MDs हैव साइन द पेपर, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, आज वो एक पेपर साइन करने वाले हैं या उन्होंने साइन कर दिया है। सेवरल BAs, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वर अवॉर्डेड एट द सेरेमोनी, राइट। माई सिबलिंग्स आर MBA, यानी कि आपके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं, वो सारे उन MBA हैं, तो आप इसे बोल सकते हो कि MBA में आप एक स्मॉल s ऐड कर दें, उन सबको ये रेफर करेगा कि वो सारे MBA हैं। So this is how apostrophe make a letter plural, word plural, number plural and initial plural. मैं इसका worksheet भी आपको दूंगा. So I want you to submit the worksheet back to me, and if you have any doubts, if you have any questions, right, you can write in the comment box. So thank you so much and have a good time.